आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 और 2022 के विंटर ट्रांसफर विंडो के बारे में। विंटर ट्रांसफर विंडो एक ऐसा ट्रांसफर विंडो है जो विंटर में होता है। और तू फाब्रिजियो रोमानो है क्या? फटाफट रिव्यू देना, पूरे महीने का देना है। お前はもう死んでいる。 व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडिगोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हो या फुटबॉल के फैन बनना चाहते, यू नो व्हाट, जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट्स इट। विंटर ट्रांसफर विंडो रिव्यू ऑन इंडिगोल, लेट्स गो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विंटर ट्रांसफर विंडो एक पिट स्टॉप की तरह होता है जहां पे क्लब अपने मिड सीजन में रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि उनके क्लब्स में क्या नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी प्लेयर्स को अनवांटेड टायर्स जैसे निकाल देते हैं और नेसेसरी प्लेयर्स को खरीद लेते हैं। एंड इस मामले में इस साल प्रीमियर लीग में एक क्रेजी विंटर ट्रांसफर विंडो हुआ एंड वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। पहले बात, अगर आप एस्टन विला की तरफ देखोगे तो एस्टन विला ने बहुत ही क्रेजी विंटर ट्रांसफर विंडो किया है। आफ्टर लूजिंग जैक ग्रेलिश दिस सीजन, उन्होंने स्टीवन जेरार्ड को एक्वायर किया, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर। और उन्होंने स्टीवन जेरार्ड को एक्वायर करके स्टीवन जेरार्ड के मैड कॉन्टैक्ट्स को भी एक्वायर किया। यस, स्टीवन जेरार्ड एज अ मैनेजर ने सबसे पहले इस विंटर ट्रांसफर विंडो में अपने ओल्ड फ्रेंड फिलिप कुटिन्यो को वापस बुलाया, नॉट इन लिवरपूल बट इन एस्टन विला। और फिलिप कुटिन्यो ने आते ही एक गोल और एक असिस्ट भी दे दिया। एंड द स्टोरी डजंट स्टॉप देयर। लुकास दीने आए एवर्टन से और कैलम चेम्बर्स भी आए आर्सेनल से। एंड इन दोनों की ट्रांसफर फी है, इनकी ट्रांसफर फी क्या है? No witnesses. इस सीजन आर्सेनल ने अपने कई सारे प्लेयर्स को गवा दिया है एक बार फिर। मेटलैंड नाइल्स, बैलोगन, कोलासिनिच, कैलम चेम्बर्स, पाब्लो मारी, इन सभी लोगों को क्लब से दूर भेज दिया। एंड वेट फॉर इट, आर्सेनल ने अपने खुद के कैप्टन यानी पियर एमरिक ओबामेयांग को भी बार्सिलोना को सेल कर दिया है एज अ फ्री एजेंट। और आर्सेनल का ओबामेयांग का काफी अच्छा रिश्ता था जब ओबामेयांग गोल स्कोर कर रहे थे लाइक अ मशीन। बट जब ओबामेयांग ने डिसाइड किया कि मैं अपने 350,000 पाउंड्स अ वीक सैलरी के नाम पे ट्रेनिंग पे नहीं, टैटू बनाने जाऊंगा, तो आर्सेनल ने उससे कह दिया बाय बाय। आप ये तो सोच ही रहे होगे कि अगर आर्सेनल ने इतने सारे प्लेयर्स को बेचा है तो उन्होंने एक मिनिमम एक नेमार तो खरीदा होगा। नहीं, उन्होंने वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन से एक 17 साल के लिनो को खरीदा है। This is business. स्पीकिंग ऑफ व्लाहोविच, व्लाहोविच ने साइन किया यूवेंटस के लिए फॉर $84.3 मिलियन। दैट इज अ मैड अमाउंट। एंड ये अमाउंट देख के फ्योरेंटिनो के प्रेसिडेंट इतने ज्यादा खुश नहीं हुए। ऑल्दो ये बहुत बड़ी रकम है एक क्लब के लिए, लेकिन उन्हें शायद डॉर्टमंड की गलतियों से कुछ सीखने मिल रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट सेलिंग योर बेस्ट प्लेयर्स टू अ रिच टीम दैट प्लेज इन द सेम लीग एज यू डू। From Manchester United's next big thing to Manchester United's next big loan move, एंथनी मार्शियल को फाइनली ऑन लोन सेविया भेज दिया गया ला लीगा में, जहां पे वो अपने एलीट स्ट्राइकिंग स्किल्स का प्रदर्शन दिखाएंगे और साथ ही साथ हेल्प करेंगे सेविया को यूरोपा लीग जीतने में। लेट्स सी हाउ वेल दैट गोज फॉर समवन हु प्लेज फॉर यूनाइटेड। बेबी ऑयल लवर एंड फुटबॉल के आर्नोल्ड अडामा ट्राओरे एक बार फिर लौटे बार्सिलोना में विद अ बाय इन ऑप्शन ऑफ 30 मिलियन। एंड यस, यू हर्ड इट राइट, अडामा ट्राओरे पहले भी बार्सिलोना में खेलते थे, विच ओनली गोज ऑन टू प्रूव दैट अगर आप ला मासिया में अपने बच्चे को भेजोगे तो ही विल बिकम अ बीस्ट ऑन द पिच और अ बीस्ट इन जनरल। हमने हमारे ला मासिया वीडियो में भी ये कहा था कि बार्सिलोना को अपने बच्चे ही बचा सकते हैं। एंड इसके लिए चावी ने एक और ला मासिया ग्रेजुएट को बार्सिलोना में बुला लिया है ऑन अ लोन ऑप्शन, बिकॉज बाइंग प्लेयर्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर बार्सिलोना राइट नाउ। सीरियसली ऐसा लगता है कि न्यूकासल के क्लब मैनेजमेंट ने फाइनली न्यूकासल के नए ओनर्स का गुल्लक तोड़ दिया है, क्योंकि फाइनली न्यूकासल ने बहुत ही ज्यादा साइनिंग्स करना शुरू कर दिए हैं। रोनित रॉय के शब्दों में कहूं तो पैसा पैसा पैसा। न्यूकासल ने इस सीजन क्रिस वुड, किरन ट्रिपियर, डैन बर्न, मैट टारगेट को ऑन लोन साइन किया है और स्टार साइनिंग उनकी है ब्राजीलियन मिडफील्डर ब्रूनो की फॉर $45 मिलियन। दिस ब्रूनो कैन स्पीक पोर्चुगीज बट डज नॉट प्ले फॉर पोर्चुगल, ही प्लेज फॉर ब्राजील। और हर ब्राजीलियन स्टीरियोटाइप को बिलीव करते हुए अगर ये एक माएस्ट्रो निकले फील्ड पे तो विल बी वेरी गुड। बट देयर आर ब्राजीलियन मिडफील्डर्स दैट आई नो ऑफ जो बहुत सैड है मिडफील्ड में, बट लेट्स होप दैट ये अच्छा खेल ले न्यूकासल के लिए। वैसे याद दिलाने की जरूरत नहीं, बट आपको याद दिला दूं कि न्यूकासल एक रेलीगेशन बैटल लड़ रही है। तो सोचो अगर ऐसे 6 टॉप लेवल साइनिंग्स करके मोर देन 100 मिलियन ट्रांसफर विंडो में खर्चा करके अगर वो रेलीगेट हो गई तो मैं तो बहुत हंसूंगा उन पे।
एवर्टन का काफी इंटरेस्टिंग ट्रांसफर विंडो रहा है ये। उन्होंने अपने मैनेजर को सैक करके फ्रैंक लैम्पार्ड को बुलावा दिया है। फ्रैंक लैम्पार्ड ने चेल्सी में स्टार स्टडेड टीम तो बनाई थी, लेकिन स्टार स्टडेड टीम बनाने के बाद उन्हें कुछ जिता नहीं पाई। उसका क्रेडिट ऑब्वियसली टुकिल को जाता है, लेकिन फ्रैंक लैम्पार्ड एक और स्टार स्टडेड टीम बनाने के लिए रेडी हो गए और उन्होंने शुरुआत में ही डेले एली को परचेज किया है। डेले एली सीधा स्पर्स से एवर्टन आए हैं ऑन अ परमानेंट डील, and to be very frank, he has more chances of winning some silverware with 16th position Everton as compared to Tottenham Hotspurs. Apart from Dele Alli, उन्होंने on loan sign किया है straight from Manchester United's bench Donny van de Beek. Donny van de Beek ज्यादा खुश हो गए रहेंगे इस ट्रांसफर से। इनफैक्ट वो फ्रैंक लैम्पार्ड को जाके हग भी कर लेंगे, क्योंकि उन्हें फाइनली प्रीमियर लीग में आके प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिलेगा। बट ऐसे देखा जाए तो डेले एली के टीम में होने से शायद वैन डे बीक को एवर्टन के बेंच पे बैठना पड़े। वो कभी कभी मैं लिवरपूल को देखता हूं और बोलता हूं यार इससे अच्छी क्या टीम हो सकती है। फिर भी लिवरपूल ने थोड़ा मनी यहाँ पे स्प्लैश किया है, 40 मिलियन टू बी प्रिसाइज, और उन्होंने लुइस डियाज को साइन किया है जो एफसी पोर्टो के एक विंगर है। एंड आई एम प्रीटी श्योर यर्गन क्लॉप इसे भी 5 दिन में सुपरस्टार बना देंगे, बिकॉज दिस इज क्लॉप वी आर टॉकिंग अबाउट। बार्सिलोना की बात करें तो ओबामेयांग को साइन करना उनके लिए सबसे बड़ा बिजनेस मूव है, क्योंकि यहाँ पे आर्सेनल हैड टू पे ओबामेयांग अ फी टू लीव द क्लब सो दैट ही कुड जॉइन अनदर क्लब फॉर फ्री। वाओ आर्सेनल, ये इतना कैसे खराब हो सकता है आपका बिजनेस मॉडल। और बार्सिलोना यही होप कर रहा रहेगा कि जिस तरह ओबामेयांग बैकफ्लिप्स मारता है उसी तरह अगर उन्होंने गोल्स भी मार दिए तो दे वुड बी लाइक ओह माय गॉड वाओ। उस्मान डेम्बेले की बात करें तो वो बार्सिलोना का फैट वेजेस लेके सिर्फ बैठे हुए हैं, लिटरली ही इज नॉट इवन प्लेइंग, और बार्सिलोना ने लिटरली उनके साथ ये किया है। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। और फिर भी वो नहीं निकले। Why? And now the most interesting thing that happened on deadline day was the Kylian Mbappe story. Mbappe को बहुत टाइम से PSG छोड़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, because I think he is done playing with stars that are bigger than him. उसे शायद एक्सप्लोर करना है, एंड बाय एक्सप्लोर आई मीन उसे सबसे बड़ा स्टार बनना है। एंड उसके सामने एक ही ऑप्शन है, रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड ने उन्हें एक ऐसा डील दिया है, एज पर रूमर्स द सो कॉल्ड 200 मिलियन यूरो डील। यहां पे वो 41 मिलियन यूरोज पर ईयर कमाएंगे ओवर द कोर्स ऑफ 5 years, जिसको ये लोग 200 मिलियन यूरो डील के नाम पे मार्केट तो कर रहे हैं, मगर अभी तक कंफर्म हुआ नहीं। लेकिन ये बात जरूर कंफर्म है दैट एम्बापे आपको लॉस ब्लैंकोस की व्हाइट जर्सी में बहुत जल्द दिखने वाले हैं। ये बात पे अभी ज्यादा चर्चा की नहीं है, ना एम्बापे ने, ना पीएसजी ने, ना रियल मैड्रिड में, क्योंकि रियल मैड्रिड और पीएसजी फेस ऑफ करने वाले हैं इस टाइम यूसीएल में, जैसे हम बिल्कुल कवर करेंगे यार, तुम टेंशन मत लेना। चाहे वो क्रिश्चियन एरिक्सन का लेजेंडरी री एंट्री हो या ओबामेयांग का लेजेंडरी एग्जिट, एक बार फिर इस ट्रांसफर विंडो ने दिखा दिया है कि ट्रांसफर्स क्यों फुटबॉल का एक बहुत ही एंटरटेनिंग पार्ट है। तो आपका कौन सा फेवरेट ट्रांसफर है, प्लीज वीडियो के बाद देखने के बाद उसे जरूर अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आफ्टर लीविंग अ लाइक एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इंडिगोल, क्योंकि अगर आप इंडिगोल को सब्सक्राइब नहीं करोगे हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।